चुनाव प्रचार के दौरान दुलार चंद यादव जी का हत्या हो जाना यह एक लोकतंत्र के लिए बड़ा ही निंदनीय है। लेकिन जो हत्या का आरोप दुलार चंद जी के तरफ से लोग लगाए हैं कि अनंत सिंह के मौजूदगी में हत्या हुआ, हम में से ज्यादातर लोग मीडिया के माध्यम से ही चीजों को सुनते हैं और जानते हैं। तो हम आप लोगों से एक बात कहेंगे कि जो अनंत सिंह के साइड के लोग हैं वह दुलार चंद जी पे ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि वह बाहुबली, वो भी अपराधी छवि के थे, और मतलब दुलार चंद जी के तरफ के लोग हैं वो अनंत सिंह को बोलते हैं कि वो भी अपराधी छवि के, उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो हम आप सब लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे भारतीय न्याय सिस्टम में क्या है ना कि मतलब ब्रिटिशर्स ने आकर इतने सारे मतलब फेरबदल कर दिए कि जल्दी में न्याय हो पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आपको हम बता रहे हैं, जहां गोलियां चली या फिर जो भी गाड़ी चढ़ाया गया, कुछ भी जहां हत्याएं हुई, वहां आसपास जो है उस गांव के 10 से 20% या मतलब 10% लोग तो हो सकता है कि उस घटना को प्रत्यक्ष देखे हो, लेकिन 50 से 70% लोगों को एग्जैक्ट पता होगा कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन पहले आया, कौन मतलब पहले प्रहार किया, कौन मतलब बंदूक हाथ में रखा था, ये सब पता होगा। लेकिन सच बोलने से कतराते हैं, और कुछ लोग सच बोलना भी चाहते हैं तो देखते हैं इन्हें अपना जात का है तो अपना को बचाओ, अपना जात का है तो अपना का बचाओ। तो ऐसे में क्या है कि न्याय जो है वो बहुत देर से मिलता है। जबकि जो मान के चलिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो मान के चलिए कि आप इसको एक न्याय के भाषा में अगर देखें तो सरपंच पद जो है उनको भी एक थोड़ा सा आधुनिक करके उनका भी अपना एक जो उनके ऑफिस को ये सब अगर पंचायत स्तर पर डेवलप किया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी होते देर न लगेगा। लेकिन समाज में जो है हम आजकल देख रहे हैं कि लोग पहले किसी अपराधी का ना उसका जाति देख लेते हैं कि हमारे जाति का है, जबकि हम लोग जिस कृष्ण भगवान को पूजते हैं उस कृष्ण भगवान से ही हम सीखते हैं कि वह कृष्ण भगवान, हम बार बार इसको हम बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं। तो जब भी मौका मिलता है तो एग्जाम्पल में हम बोलते हैं कृष्ण भगवान खुद कहे थे माता कुंती से कि हे बुआ कुंती, हम पांडवों के पक्ष में इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे कुंती बुआ के पुत्र है, हम पांडवों के पक्ष में इसलिए क्योंकि धर्म उनके पक्ष में है। तो जब कभी भी बात हो ना सत्य और असत्य को चुनने में, तो हमेशा सत्य को चुनना चाहिए। जो गलत है उसमें अपनी जाति को नहीं देखना चाहिए। अगर आप ऐसा देखेंगे तो समाज अनियंत्रित हो जाएगा समाज में। तो फिर ऐसे में अपराधी जो है ना, देखिए कोई भी अपराधी ना वो अपराध करता है अपने फायदे के लिए। जब वो अपराध कर लेता है तो वो देखता है कि बचने का ना बड़ा सिंपल तरीका है कि जाति के नाम पर समर्थन जुटाया जाए, ठीक है, या फिर समाज में या फिर मतलब सरकारी डिपार्टमेंट में भी। अब वो सोचता है कि अपराध तो किया वो अपने फायदे के लिए, लेकिन अब उसको बचना है तो जाति का सहारा लेता है। जबकि गलत कोई भी हो, सही कोई भी हो, इस हिसाब से जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, तभी जाकर एक समाज अच्छा समाज का और स्ट्रॉन्ग समाज का निर्माण हो सकेगा। तो अगर मतलब अनंत सिंह जो है उन पर भी तो बहुत सारे आपराधिक मामले हैं, और दुलार चंद जी पर भी अगर आपराधिक मामले होंगे तो कोर्ट देख रही है। तो हम लोग यह न जज कीजिए कि अनंत सिंह अगर गलत है तो उनका पक्ष लेने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, और दुलार चंद यादव जी अगर गलत है तो उनका भी पक्ष लेने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो हम ऑफिसर लोग जो भी इस केस की जांच कर रहे हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मतलब सरकारी सर्वेंट जो होता है ना, जो सरकारी पद पे पहुंच जाते हैं, या फिर नेता या कोई भी जो सरकारी पद पे है, उनको अपनी जाति के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। जो भी संवैधानिक पद पे पहुंच जाते हैं वह पूरे देश के हो जाते हैं। तो ऐसे में हर जाति के, हर धर्म के लोगों के हो जाते हैं। तो वो लोग अपनी नैतिकता अगर बरकरार रखते हैं तो
आप उसकी निष्पक्षता से जांच कीजिए और जो भी दोषी है उनको सजा दीजिए। और बड़े दुख की बात है कि हमारे भारत में जातीय व्यवस्था जो है उसका अपना एक फायदा था, लेकिन राजनीतिक पर्पज से उसका इतना मिसयूज हुआ कि आज वो एक श्राप बन के रह गया है भारत पे। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपस में एक ठीक है कि जातियां हैं तो जातियां का तो चर्चा तो होगा ही, लेकिन ऑफिसर्स को चाहिए कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, और गलत लोगों को दंडित किया जाए। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि गलती अनंत सिंह जी की है या फिर दुलारी यादव जी की, तो ये सब मतलब कानून को डिसाइड करने दीजिए। आपस में मतलब जाति में वो एक तनाव न हो और एक प्रकार का मतलब एक नफरत न हो इस तरह का। क्योंकि और देखिए, जब कभी आप अपने जाति का साइड लीजिएगा तो स्वाभाविक है कि जातिवाद बढ़ेगा ही, क्योंकि अगर एक तरफ से कोई जातिवाद करेगा तो दूसरे तरफ से भी लोग तैयार है जातिवाद करने के लिए। और ये आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले वाला भारत नहीं है कि मतलब मतलब एक तरफ से ही जातिवाद होगा। अब हर जाति में हर कैटेगरी मतलब जो युवा पीढ़ी है वो मतलब पढ़े लिखे हैं, हर कैटेगरी में लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। डिजिटली हर किसी का मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे इंफॉर्मेशन रहता है, तो आप हर किसी के पास डाटा रहता है। तो अगर एक साइड से अगर जातिवाद करेंगे तो दूसरे साइड से भी जातिवाद लोग करेंगे, और ऐसे में क्या होगा कि जातीय संघर्ष बढ़ेगा, और ऐसे में एक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो सकेगा, एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण न हो सकेगा। तो अगर एक स्वस्थ समाज चाहते हैं, एक स्वस्थ राष्ट्र चाहते हैं, तो आप किसी भी अपराधी में उसकी जाति को न देखिए, उसके अपराध को देखिए। चाहे वो अपराधी अनंत सिंह जी हो या अपराधी दुलारी यादव जी हो या कोई भी हो, तो आप अपराधी को अपराधी की तरह देखिए, क्योंकि कोई भी अपराधी अपने फायदे के लिए ही अपराध करता है। जब उसको संरक्षण लेना होता है तो वह जाति का सहारा लेता है समाज में और सरकारी डिपार्टमेंट में कि मतलब और कि वो उसको कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बाकी जय हिंद, जय भारत।